माज महला तीजा। इस गुफा में है अखुट भंडारा। 124 अंक के ऊपर धन धन गुरु अमरदास जी महाराज दया के खजाने, सेवा के पुंज, निम्रता के सोमे, निम्रता का बहुत बड़ा समुंदर, निम्रता के बहुत बड़े पहाड़। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने पवित्र मुखार बिंद से ये गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। साथ संगत जी आओ बड़े प्यार से समझते हैं। माज राग में अष्टपदी 124 अंग के ऊपर ये सुशोभित है। इस गुफा में है अखुट भंडारा। गुरु अमरदास जी महाराज गोइंदवाल साहिब की धरती पे विराजमान है, जो कि तरन तारण के पास है। और गुरु महाराज के पास कुछ सिद्ध लोग आए हैं, जो कि गुरु नानक साहब महाराज के समय से गुरबाणी के साथ जुड़े हुए हैं और गुरबाणी का ज्ञान जो है वो भी प्राप्त करते हैं। सिद्ध लोग आजकल तो साथ संगत जी दिखावे वाले बहुत हैं, पर उस समय वाकई बंदगी वाले, भक्ति वाले सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, जो बंदगी करके, भक्ति करके अपने आप को गुरमत के सहारे, गुरमत के साथ जोड़ते थे और वाकई अपनी इंद्रियों के ऊपर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर कंट्रोल करके शब्द गुरु की कृपा से जुड़ते थे। ये सिद्ध पुरुष भी गुरु महाराज के पास आए हैं ज्ञान लेने के लिए, और महाराज को कहते हैं कि महाराज आप यहाँ बैठे हो, शहर है, इतनी बस्ती है, इतने लोग हैं, यहाँ पे कहाँ परमेश्वर मिलेगा, यहाँ कहाँ भगवान मिलेगा। और महाराज उन लोगों को, सिद्ध पुरुषों को ये ज्ञान दे रहे हैं। ये अष्टपदी उच्चारण की है। महाराज को कहते हैं महाराज हम तो इतनी दूर दूर गुफा में जाते हैं, ठंड में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई दुनिया के लोग नहीं, कोई औरतें नहीं हमारा मन भटकाने के लिए, हम तो वहाँ जाके ढूंढते हैं। तो महाराज यहाँ वचन कर रहे हैं, इस गुफा में है अखुट भंडारा। महाराज कहते हैं इस गुफा मतलब शरीर, ये शरीर के अंदर बहुत बड़ा गुणों का खजाना है। गुण साथ संगत जी, सच बोलने का गुण, झूठ ना बोलने का गुण, पराई स्त्री को अपनी माँ, बहन, बेटी समझने का गुण, किसी के धन पे नज़र ना रखने का गुण, किसी के साथ जलन ईर्खा ना करने का गुण, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के कह लो कि बेटियों को अपना बच्चा समझना, अपनी बेटी समझना, अपनी बहन समझना, ये गुण महाराज कह रहे हैं इस गुफा में है अखुट भंडारा। ऐसे गुणों का भंडार, अखुट मतलब अतोट, जिसकी कोई टोट ना आवे, जिसकी गिनती ख़त्म ना होवे, वैसा भंडार है। कहाँ पे? बेअंत है। कहाँ पे? इस शरीर के अंदर। तिस विच वसै हर अलख अपारा। महाराज कह रहे हैं सिद्ध पुरुषों, आपको किसने कह दिया कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी गुफा में बसते हैं जाके? महाराज कहते हैं तिस विच वसै, इस शरीर के अंदर ही, इन गुणों के अंदर ही वो अलख अपारा, वो अलख जिसकी कोई लख्या नहीं कर सकता, जिसको कोई बयान नहीं कर सकता, और जिसका कोई पारावार नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो इस गुफा में ही बस रहा है। आपको किसने ये भ्रम में डाल दिया कि आपको इतनी दूर दूर गुफाओं में ही जाना पड़ेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं? वो तो हर जगह मौजूद है। आपे गुप्त प्रगट है, आपे गुर शब्दी आप न्यावणिया। महाराज कहते हैं वो गुप्त है और वो प्रगट भी है। आप अगर चाहो तो आप उसको यहीं बैठे बैठे प्रकट कर लो, और अगर आप चाहो तो आप वहाँ गुफाओं में जाके भी वो गुप्त ही रह जाएगा। पर गुर शब्दी आप वंझामनिया, गुरु जी के शब्द के साथ अपने अंदर का आप। देखो पहला जो आप आया, आपे गुप्त प्रगट है आपे, ये दोनों आपे जो आए हैं ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए हैं साथ संगत जी। और जो तीसरा आया गुर शब्दी आप न्यावणिया, ये जो आप है ना साथ संगत जी, ये अहंकार के लिए, कि गुरु जी के शब्द की कृपा से जो हमारा अपना भाव है, जो आपा भाव है, वो दूर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। हाँ वारी जियो वारी
अमृत नाम मन वसावणया। हम उसको बार बार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, हमारी जिंदड़ी भी कुर्बान जाती है। अमृत नाम मन वसावणया, जो अपने मन में अमृत नाम को वसा रहे हैं। सुबह रात दिन शाम सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई साध संगत जी एक संगत के प्रेमी जन से, और जब उनसे मिले तो उनके फ़ोन पे वाहिगुरु 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 का जाप चल रहा था। तो मैंने सहज स्वभाव पूछ लिया, आदत है मतलब वो एक संगी दूसरे संगी से पूछ ही लेता है। तो मैंने कहा कि ये कहाँ से कौन से गुरसिख के आवाज़ में है जाप। तो वो कहते बाबा जी ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव चलता है, लाइव एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं। 24 घंटे एक एक घंटे की रॉल ली हुई है। कोई पंजाब से जुड़ा है, कोई रशिया से जुड़ा है, कोई कनाडा से जुड़ा है। व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर लेते हैं और फिर वाहिगुरु 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 एक एक घंटा आधा घंटा रॉल करते हैं। एक बंदा बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, बाकी सबका फ़ोन म्यूट पे होएगा और एक बंदा बोलेगा। ऐसे कहते हैं हमारी बारी भी आती है रात को 2:30 से लेके 3:30 बजे तक। तो बड़ा सुन के मन खुश हुआ कि ऐसे ऐसे भी संगत के प्रेमी हैं जो इस तरीके से भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। महाराज की कृपा है। क्योंकि वो नाम को मन में बसा रहे हैं, वो नाम के अलावा और कोई बातचीत ही नहीं करना चाह रहे हैं। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पिया बनया रहाओ। महाराज कहते हैं वो अमृत नाम के महारस को पी रहे हैं जो बहुत मीठा है। साथ संगत जी, एक तो होता है ना रस, आम का रस, सेब का रस, और कह लो कि संतरे का रस, अंगूर का रस। एक तो ये रस है जो फीका पड़ जाता है, जिसका स्वाद ख़त्म हो जाता है, कुछ समय बाद ये स्वाद मुंह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ महारस कह रहे हैं ये नाम का महारस और मीठा, ये इतना मीठा है ये महारस, ये गुरमती अमृत पिया बनया। महाराज कहते हैं गुरु की मत लेके ये अमृत हमने पीना है, ये पिया है, ये पीना चाहिए। रहाओ विश्राम देते हैं क्योंकि ये बहुत मीठा है, ये महारस है। हाँ मैं मार बज्जर कपाट खुलाया। महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो बज्जर कपाट है ना साध संगत जी, ये समझ लीजिए कि अहंकार के चंगुल के अंदर जो 5 साध संगत जी दूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं। महाराज कह रहे हैं कि ये समझ लीजिए कि अपने अहंकार को पकड़ के जो बज्जर कपाट, जो साध संगत जी बहुत मुश्किल किवाड़ है ना, ज्ञान का किवाड़, वो भी महाराज ने खोल दिया है। बज्जर कपाट खुलवा लिया महाराज ने, अहंकार को दूर कर दिया है। कब दूर हुआ? जब नाम रस पिया है। बिन शब्द नाम ना पाए कोई, गुर कृपा मन वसावणया। महाराज कह रहे हैं शब्द के बिना नाम ना पाए कोई। जितना मर्जी कोई ड्रामा कर ले, जितना मर्जी कोई तीर्थ यात्रा कर ले साध संगत जी, जितना मर्जी कोई कह लो कि सेवा कर ले, लंगर लगा ले, ये कर ले वो कर ले, पर शब्द के बिना नाम नहीं मिलेगा। पुण्य कर्म इकट्ठा हो जाएगा। जैसे एक साध संगत जी भगत जन थे जो कि भगवान को पाना चाहते थे, तो भगवान को पाते पाते उन्होंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया। अब जब बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, माने कि उन्होंने कई बहुत सारी सेवा की, लंगर की, तो उनके पास पुण्य बहुत इकट्ठा हो गया। फिर उन्होंने गरीब लड़कियों की कह लो कि शादी करवाई, कंजकें रखी नवरात्रों में, तो उनके पास बहुत सारी चुन्नियाँ इकट्ठी हो गई लाल रंग की। तो फिर ऐसे ही साध संगत जी उन्होंने बुज़ुर्गों की सेवा की बहुत सारी, तो उनके पास साध संगत जी जो बुज़ुर्गों की जो सोटी होती है वो इकट्ठी हो गई बहुत सारी, बुज़ुर्गों की सेवा करते करते। अब जब जाने का समय आया तो ये सोचें अब मैं क्या क्या लेके जाऊं। मेरे पास चुनरी भी है, बुज़ुर्गों की सोटी भी है, और मैंने लंगर इतना बांटा तो मेरे पास वो बाल्टियाँ कड़छे भी हैं। तो ये तो कुछ ले जा नहीं सकते साथ में, इनको तो अकेले जाना पड़ेगा।
अब वो क्या करते हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि महाराज ऐसा है, देखो ये तो मैं सब कुछ नहीं लेके जा सकता, पर मुझे इसका फल क्या मिलेगा। तो मतलब अब उनको पता है कि रास्ते में इतनी कठिन रास्ता है, आगे नरकों में भी जाना पड़ सकता है, स्वर्गों में भी जाना पड़ सकता है। तो परमेश्वर के प्यारों ने कहा, परमेश्वर ने खुद बोला कि बेटा ऐसा देख, तूने लंगर बांटा, अब जब तू आगे जाएगा तो आगे तेरे को बहुत बड़ा समुंदर मिलेगा जो सड़ रहा है, जल रहा है। तो अपनी सारी बाल्टियाँ कड़छियाँ वहाँ पे डाल दियो, और वो बाल्टी कड़छियों से तेरा रास्ता बन जाएगा, तो वो समुद्र में से बाहर निकल जाएगा। आगे जाएगा तो तेरे पास जो है सिर्फ चुनरी रह जाएगी, और तेरे पास जो है बुजुर्गों की सोटी रह जाएगी। जब तू आगे जाएगा तो तेरे को आगे जो है बहुत ज़्यादा गर्म रेत से गुज़रना पड़ेगा। गर्म रेत से गुज़रने के लिए जितनी भी तेरी चुनरी है उसको तू एक तरीके से बना लियो, चादर एक तरीके से कारपेट सा बना लियो, ऊपर चढ़ता जाइयो, वो चुनरी तेरी सारी वहाँ रह जाएगी, और तू जो है आगे निकल जाएगा बिल्कुल रेतीले जो है गर्म उबलते हुए रेत के रेगिस्तान से तू बाहर निकल जाएगा। अब फिर उसके बाद तीसरी चीज़ कहते तेरे पास बुज़ुर्गों की सोटी है। अब जब तू आगे जाएगा तो देख, तेरे को ना बिल्कुल पतली, जितना पतला बाल होता है, बाल से भी 100% पतली बारीक तार के ऊपर तेरे को चलना पड़ेगा। अब तेरे को चलना पड़ेगा तो अब जब तेरे पास जो बुज़ुर्गों की सेवा की है सोटी, तो वो सोटी का सहारा ले लेके तू चल जाइयो, और वो तेरा जो है वो बारीक, बिल्कुल बारीक वो रास्ता, क्योंकि अगर तू नीचे गिरा तो नीचे बिल्कुल कोयले की आग लगी हुई है, सड़ता बलता कोयला है, पूरे रास्ते में तू जल जाएगा। तो अब जब तू आगे पहुंचेगा तो तेरी ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई। तब वो पूछता है, महाराज अब आगे, मैं तो अभी तक स्वर्गों तक पहुंचा ही नहीं। कहते, पर तू स्वर्गों तक कैसे पहुंचेगा, अभी तूने नाम तो जपा ही नहीं। कहते, महाराज पर मैंने तो सारी उम्र सेवा की। कहते, सेवा करने का पुण्य तेरे को मिला, तो यहाँ पुण्य कर्म तेरे रास्ते में सब रह जाएंगे। नाम जपेगा तब तू आगे जाएगा, और नाम कैसे जपेगा, बिन शब्द नाम ना पाए कोई। शब्द गुरु के बिना नाम नहीं मिलेगा। गुर कृपा मन वसावणिया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा से नाम तेरे मन में बसेगा। तो अब क्या करें महाराज, कृपा करो, मेरे को कुछ समा तो दे दो, मैं कुछ तो नाम जप लूँ। तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को दया आती है, दयालु हैं। कहते चल ठीक है, तेरे को एक दिन दिया, 24 घंटे का समा दिया, क्योंकि तेरी सारी तैयारी हो चुकी है, चिखा तेरी तैयार है, तेरे को सिर्फ 24 घंटे का समा देते हैं, और 24 घंटे के लिए तू जितना नाम जप सकता है जप ले। तेरा जपा हुआ नाम ही तेरा अगला फ्यूचर का जो है कदम डिसाइड करेगा। पर इस अहंकार में मत रह जाइयो कि तूने इतनी सेवा कर ली और तेरे को जो है सचखंड मिल जाएगा, तेरे को जो है परमेश्वर के चरण मिल जाएंगे। ये पुण्य कर्म तो इकट्ठे हो सकते हैं कलयुग के अंदर, लेकिन कलयुग में है कीर्तन प्रधाना। कलयुग के अंदर अब कल्लू आयो रे, एक नाम बोवो। नाम के बिना कलयुग के अंदर कुछ और चीज़ काम नहीं करेगी। ये साथ संगत जी अपने मन में ना हम लोगों को बिल्कुल दृढ़ कर लेना चाहिए कि जो मर्जी हम अच्छा काम कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, पर नाम जपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंदा सांस ले ना ले, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा नाम ज़रूर जपना है। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया। यही देखो, जो ये सच का ज्ञान है ना, ये महाराज कह रहे हैं गुर ज्ञान। गुरु महाराज ने ये ज्ञान का अंजन होता है सुरमा, जो हम अपनी आँखों में लगाते हैं काले रंग का। महाराज कहते हैं गुर ज्ञान, गुरु जी का ज्ञान जो है वो अंजन है, वो सुरमा है, जो नेत्रों में, नैनों में डाला है। ये सच्चा सुरमा है साथ संगत जी, ये झूठा नहीं है। क्योंकि आम तौर पे तो जो सुरमा हम लगाते हैं काले रंग का, वो तो फिर आँख धोई, मुँह धोया तो उतर जाता है, लेकिन ये नहीं उतरता है। अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया।
महाराज कहते हैं ये सुरमा लगाने से ना आँखों के अंदर ज्ञान देने से, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज यहाँ पे, भी ज्ञान देने से अंदर चानन कर दिया और अंदर का अज्ञान का अंधेरा दूर कर दिया है। जैसे ये इसका अंधेरा दूर किया जो सेवा के अहंकार में मरने वाला है। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावनया। महाराज कह रहे हैं ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, ऐसी ज्योत में ज्योत मिल गई, आत्मा में परम आत्मा लीन हो गए। जब क्या हुआ, हमारा मन मान गया, हमारा मन पतिया गया, सब ज्योति में ज्योत मिली। साथ संगत जी हरि परमेश्वर के अंदर एकम एक हो गए, हर धर शोभा पावने। अब हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के दर पे शोभा मिलनी है। महाराज कह रहे हैं शरीर हो पालन को बाहर जाए। फिर वो जोगी जी को समझा रहे हैं कि भाई अब जो लोग शरीर की बजाय बाहर ढूंढने जाते हैं, नाम न लगे बहुत बेगार दुख पाए। नाम जपते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बेगार दुख पाए। जैसे साथ संगत जी एक मजदूर मजदूरी करते करते दुख भोगता है, सुबह रात दिन शाम मालिक की गालियाँ भी खाता है, धूप में काम भी करना पड़ता है और उसके काम करने की जो कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत बुरी सी होती हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं साइन, कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मजदूरी। महाराज कह रहे हैं नाम तू ले नहीं रहा, इसलिए बहुत बेगार, ये समझ ले कि तेरे को बहुत ज़्यादा दुख मिलने हैं। कैसे? जैसे उस मजदूर को मिलते हैं। मनमुख अंधे सूझै नाही, फिर घर आए गुरमुख वथ पावनया। महाराज कहते हैं मनमुख अंधे सूझे नाही, भी मनमुख जो हैं वो अंधे हैं, वो सूझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वो इस चीज़ को सीखना नहीं चाहते। क्या नहीं सीखना चाहते? फिर घर आए गुरमुख वथ पावनया। फिर साध संगत जी क्या होती है, कृपा जब होती है ना कि फिर एक बारी फिर वो जब तक नहीं समझते वो अलग बात है, पर जब एक बारी वो गुरुमुखताई की तरफ मुड़ते हैं फिर गुरु महाराज कृपा करते हैं और उनको सही चीज़ गुरुमुख वथ पावने, जैसे गुरुमुखों को सही चीज़ मिली हुई है फिर ये मनमुखों को भी सही चीज़ मिल जाती है। पर शर्त ये है कि ये मुड़ के गुरुमुख बने, मनमुख ताई को छोड़ के गुरुमुख ताई की तरफ मुड़े। संगत जी इसमें यही है कि गुरु महाराज जब वस्तु देते हैं ज्ञान रूपी तभी कृपा होती है, पर गुरु महाराज तब कृपा करते हैं जब हम उनके पास चल के जाके मत्था टेक के उनके चरणों में अरदास करके परिक्रमा करके 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट और साहब की सेवा करके उनको हाज़र नाज़र परमेश्वर मान रहे हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरु मानने का सारा फल है।